आज हम लोग जानते हैं कि आप लोग की विदाई होने की उसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि डर क्या है और पछतावा क्या है। तो शिक्षा में हमें डरना नहीं चाहिए पहले बात। तो इससे मैं टू क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक हिंदी में कहानी पढ़ा था डॉक्टर थॉमसन एवं डॉक्टर रैंकी के बारे में। दोनों दोस्त थे जो कि अमेरिका के थे और ये रियल घटना है। बात उसमें थी कि डॉक्टर जो थॉमसन थे वो शिक्षा तो ग्रहण कर लेते थे, गुरु जो थे उनके वो शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, लेकिन पर वो मतलब कि जिस जगह पे उनका मतलब कि जिस जगह पे एग्जाम वगैरह था ना तो उस जगह पे वो बार बार डर जाते थे। डरने की वजह से वो जब हार जाते थे तो वो बहुत उदास हो जाते थे। तो उसके जो डॉक्टर रैंकी थे उनके मित्र, तो उनसे पूछा कि तुम इतना डरते क्यों और तुम्हारा बार बार इतना अच्छा, क्लास में तो बहुत अच्छा पढ़ते हो लेकिन पर तुम एग्जाम में इतना कम नंबर क्यों लाते हो। लाने का कारण यह था कि वो बहुत डरते थे एग्जाम से। मतलब कि मन में एक बन जाता था कि क्या प्रश्न आएगा, क्या उत्तर देना है, ये अगर अगर बहुत ज़्यादा मतलब सोचने के कारण उनका बार बार तबीयत खराब हो जाता था। उसके बाद जो है मतलब उनका ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डरने की वजह से वो अपना दोस्त को ये विविध बताएं कि ये बात है, मेरे साथ होते रहता है। तो वो डॉक्टर रैंकी वो एक मतलब प्लान बनाए कि एक प्रतियोगिता रखेंगे, उसमें से डॉक्टर रैंकी को ही सिर्फ मतलब डॉक्टर रैंकी की मतलब कि वो संचालन थे और डॉक्टर थॉमसन ही उसमें से जीतेंगे। वो बात है कि उनका जो है मतलब कि प्रभाव जो था उस एग्जाम में बहुत ही उत्तेजित था, मतलब कि ये एग्जाम में मैं ही फर्स्ट लाऊंगा ऐसा। तो डॉक्टर रैंकी ये दिमाग लगाए कि इसके अंदर एक जुनून डालना है कि डर को भगाने के लिए और शिक्षा मतलब कि अच्छे जगह पर अच्छी तरह से मतलब कि साक्षर जो होता है उसे बनाना है। और जब डॉक्टर रैंकी ये प्रतियोगिता रखने के बाद वो जब जीते, डॉक्टर थॉमसन जब जीते तो डॉक्टर थॉमसन को लगा कि मैं शिक्षित भी हूँ और मैं डरूंगा भी नहीं, निडर हूँ। वो मन में बैठा लिए थे कि मतलब कि हर एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन उसी के मित्र से जब वो मतलब अपनी बात बताए तो डॉक्टर रैंकी जो अपने प्लान के अनुसार जो किए तो डॉक्टर थॉमसन ने अपने डर को भगा दिया। उसके बाद वो निडर हो गए और वो साक्षर हो गए। मतलब कि एक ऐसा मित्र हमें रखना चाहिए जो हमें समझे, जो हमें मतलब कि शिक्षा हमें दे भी और मतलब कि बताए कि दूसरे को भी बांटना चाहिए। और हमेशा अपने आप को शिक्षा में मतलब कि हर जगह मतलब ऐसा नहीं बताना है कि मैं ही साक्षर हूँ, मैं ही साक्षर हूँ, मैं ही साक्षर हूँ। ये बताने से हम लोग का मतलब कि सेल्फ डिफेंस अगर कम हो जाता है तो हो जाना है। उसके बाद अगर वो डॉक्टर जो थॉमसन थे वो उन्हें लगा कि निडर हूँ मैं हर जगह मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट था वो हमेशा छिपा के रखते थे। यही उनका वजह था, वो छिपा ना हुआ रखना ही उनका कमजोरी था। तो वो छिपा हुआ जब वो अपने मित्र को बताए थे तो वो निकलवाना चाहते थे डॉक्टर रैंकी। तो जब डॉक्टर थॉमसन अपना टैलेंट को जब निकाले तो वो डॉक्टर मतलब की उपाधि वो डॉक्टर की ले लिए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब शिक्षा लेते हैं किसी भी क्लास में, छोटा मोटा क्लास में या फिर 2-4 बच्चे जब क्लास में आते हैं तो हमेशा ऐसे मित्र रखने चाहिए जो हमें बताए कि डरे ना किसी भी, लेकिन पर गलत काम भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा मतलब कि मित्र, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा मित्र रखे जो गलत चीज ना करे, हमेशा सही की ओर बताए, सही की रास्ता दे। बस हमें ये ऐसा मित्र ही बनाना चाहिए। और शिक्षा जो है एक ऐसा मतलब कि शेरनी का दूध है जो हमें किसी भी क्षेत्रफल में जीत ही सिर्फ देगा। बस हार का चेहरा भी नहीं दिखलाएगा। और बात यह है कि हमें जो मित्र ऐसा हमें बनाना चाहिए जो हमें हमेशा सही भी बताए और गलत भी बताए। अगर तुम कुछ अगर गलत कर रहे हो तो वो बताए कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा मित्र जो बताए जो हमेशा मेहनत करे अपने मुकाम को हासिल करे, लक्ष्य को प्राप्ति करे, ऐसा मतलब कि मित्र हमें रखना चाहिए। धन्यवाद।
देखना।